धूप मध्यम हो चुकी थी और मगरिब की अजान के साथ ही पूरा गांव जैसे एकदम सहम सा गया। दरवाजे बंद, खिड़कियां मुकफ्फल, चूल्हों पर हंडियां चढ़ चुकी थी और बच्चे माओं की गोद में दबके बैठे थे। ये था गांव कालापुर, जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी नहुसत के लिए मशहूर था। ये गांव कुदरत की खूबसूरती के बावजूद एक अजीब सी खौफनाक कहानियों में घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में गांव के करीब वाले जंगल में एक चुड़ैल बसी है, जो न सिर्फ जालिम है बल्कि गांव के लोगों पर लानत भी करती है। चांदनीपुर के लोग आम दिनों में तो एक दूसरे के साथ खुश रहते, मगर जैसे ही रात होती उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती। कुछ बूढ़े और बच्चे जंगल के करीब जाना तो दूर की बात, इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन गांव का नौजवान अली जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो एक बहादुर और ज्यादा खौफ न खाने वाला लड़का था, मगर वो नहीं जानता था कि इस दिन की शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो लकड़ी काट रहा था, अचानक जंगल में टूट फूट की आवाज आई। अली ने आवाज की तरफ देखा तो एक सियाह साया इसके सामने था, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अली को पकड़ लिया और कहा, अब तुम मेरी कुर्बानी बनोगे। अली ने सख्त मुजाहमत की, मगर उसकी ताकत चुड़ैल से कम थी। अगली सुबह अली की लाश गांव के किनारे मिली, जिसकी हालत देखकर सब लोग दंग रह गए। अली की मौत के बाद गांव में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई। लोग जंगल की तरफ जाने से बिल्कुल डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि इस चुड़ैल का राज मालूम करना और उसका हल तलाश करना होगा। बुजुर्गों ने अपनी कदीम किताबें निकाली और वहां लिखी हुई कहानियां पढ़ी। किताबों में लिखा था कि यह चुड़ैल दरअसल किसी बददियानती की वजह से इस जंगल में कैद है और उसका दिल पत्थर बन चुका है। बुजुर्गों ने कहा, अगर हम इस चुड़ैल को आजाद कर सकें तो गांव का अमन बहाल हो सकता है, मगर यह काम आसान न था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो अली की बहन थी और बहुत दलेर और समझदार भी। अली की मौत के बाद वो चुड़ैल से बदला लेने का फैसला कर चुकी थी। आयशा ने बुजुर्गों से जितना मुमकिन हो सका इल्म हासिल किया और जंगल में चुड़ैल का पीछा करने निकल पड़ी। इसके पास एक कदीम तलवार थी जिसे बुजुर्गों ने खास तरीके से तैयार किया था, जो चुड़ैल के खिलाफ मुअस्सर थी। रात को जंगल के अंदर जाने के दौरान इसे मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ा, मगर उसके हौसले के सामने सब कुछ मामूली था। आयशा ने तलवार कमर पर बांध ली और अपने हाथ में एक चिराग थाम लिया। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं, मगर भाई की मौत का बदला लेने की ख्वाहिश इसे बेखौफ बनाती थी। जंगल का दरख्तों से भरा हुआ रास्ता तंग और घना था। हर तरफ परिंदे और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन जंगल में कुछ और भी था, एक गहरा सन्नाटा और खौफनाक खामोशी। आयशा ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ी। अचानक एक सद हुआ का झोंका आया, जिसके साथ जंगल की मिट्टी में से किसी पुराने जख्म की खुशबू आ रही थी। वो खुशबू गांव के बूढ़ों ने कभी बयान की थी, वही जिसने चुड़ैल को इस मकाम तक पहुंचाया था। रहते रहते आयशा को एक जगह पर अजीब सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी जंगल के बीचों बीच एक छोटे से किनारे पर थी, जहां पुराने पत्थर एक दायरे की शक्ल में रखे हुए थे। आयशा ने चिराग को ज्यादा रोशन किया और पत्थरों के करीब गई। इसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ खास है, शायद चुड़ैल की ताकत का राज। आयशा पत्थरों के दायरे में खड़ी थी कि अचानक हवा में एक सर्दी सी दौड़ गई और उसके सामने से एक सियाह साया नमूदार हुआ। वही चुड़ैल थी, जिसकी आंखें गुलाबी सी चमक रही थीं। चुड़ैल ने जोर से हंसी निकाली, तो बहादुर लड़की मेरे जंगल में दाखिल हो गई। क्या समझती थी कि तुम मुझसे बच निकल जाओगी? आयशा ने हिम्मत से कहा, तुमने मेरे भाई को मारा, तुम्हारे जुल्म का हिसाब चुकाना है। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं आजाद हो जाऊं तो तुम्हें मेरी आजमाइशें झेलनी होंगी। फिर वो गायब हो गई और अचानक जमीन लरजने लगी। आयशा को पता चला कि इस चुड़ैल के खिलाफ जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि अक्ल और हौसले की भी है। गांव वापस आकर आयशा ने बुजुर्गों से मुलाकात की और चुड़ैल के दायरे और आजमाइशों के बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा कि यह चुड़ैल एक जादुई बंधन में जकड़ी हुई है, जो सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी से तोड़ा जा सकता है। बुजुर्गों ने आयशा को एक पुरानी किताब दी, जिसमें चुड़ैल की तारीख और उसके माजी के वाकयात दर्ज थे। किताब के मुताबिक चुड़ैल एक दफा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम मीना था।
इसे गांव के कुछ हसूद लोगों ने गलत फहमी और झूठे इल्जाम लगाकर मार दिया था। इसकी रूह ने बदला लेने के लिए चुड़ैल का रूप धारा था, मगर उसकी मोहब्बत और इंसानियत अब भी कहीं उसके अंदर जिंदा थी। रात की चांदनी छन चुकी थी और गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन आयशा अपने दिल में हिम्मत भर कर दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल की हदों में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई मौत का पैगाम लेकर आया हो। दरख्तों की शाखें हवा के झोंकों में जैसे चीख रही हों। हर शाख की हरकत के साथ साए दीवारों की तरह खड़े हो जाते और आयशा के कदमों के नीचे खुशखुश की आवाज़ जंगल की खामोशी को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। फिसलने वाली मिट्टी पर कदम रखते हुए आयशा ने अचानक एक धीमी सी आवाज़ सुनी। वो जैसे किसी की सरगोशी हो, मगर जब उसने देखा तो कुछ नहीं था। अचानक इसकी आंखों के सामने एक खून में लथपथ चेहरा नमूदार हुआ, जो चुड़ैल का था। इस चेहरे की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके दांत कांटे की तरह थे। जंगल के बीचों बीच एक गहरा कुनवा था, जहां से खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी की चीखें रोएं और धुआं उड़ रहा हो। आयशा ने जाना कि यह कुनवा चुड़ैल की ताकत का मंबा है। कुनवे के किनारे पर जाकर उसने देखा कि जमीन से जीते जागते हाथ निकल रहे हैं, जैसे किसी ने कब्र से उठने की कोशिश की हो। हाथों पर काला मील और धागे लिपटे हुए थे, जो इस जगह की माजी की लानत की गवाही दे रहे थे। आयशा ने अपना दिल मजबूत किया, मगर अचानक इसके पीछे दरख्तों के दरमियान से किसी ने चीख मारी। वो पलट कर देखने से पहले वहां कोई नहीं था, लेकिन पता चला कि जंगल में किसी और की रूह भी फंस चुकी है, किसी बेगुनाह की। इस वक्त जंगल की तारीकी में चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से हंस रही थी, जैसे पूरी जमीन इसके जुल्म की गवाह हो। आयशा ने अपने आप को काबू में रखा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि यह जंगल इसे खत्म करना चाहता है, मगर वो नहीं हारेगी। जंगल के सुनसान और खौफनाक माहौल में आयशा ने अपने दिल की तमाम हिम्मत जमा की और चुड़ैल के कैद खाने यानी इस गहरे कुनवे की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानती थी कि यह आखिरी इम्तिहान है। कुनवे के किनारे पहुंचकर आयशा ने तलवार निकाली और बुलंद आवाज में चुड़ैल को आवाज दी, आओ मुझे खत्म करो अगर तुम कर सकती हो। मैं अपने भाई का बदला लेने आई हूं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद चुड़ैल का साया धीरे धीरे सामने आया, मगर आज वो पहले जैसी खौफनाक नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सी नरमाश भी नजर आ रही थी। चुड़ैल ने आहिस्ता कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, तुमने समझा। अब मैं आजाद होना चाहती हूं। आयशा ने दिल में सोचा कि क्या वाकई ये रूह जकड़ी हुई है? क्या ये बदला नहीं बल्कि मुआफी का वक्त है? चुड़ैल ने अपना पत्थर सा दिल खोला और कहा, अगर तुम मेरे लिए एक दुआ करो कि मेरा जुल्म खत्म हो जाए और मेरी रूह को सुकून मिले, तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आयशा ने अपने हाथ जोड़े और दुआ की। अचानक जंगल की तारीकी रोशन हुई, दरख्तों के साए नरम हो गए और एक पुरसुकून हुआ चली। चुड़ैल का साया धीरे धीरे नरम होता गया, फिर एक नूर की किरण बनकर आसमान की तरफ उठ गया। गांव वाले सुबह जब उठे तो जंगल में एक अजीब सी खुशबू और सुकून था। जंगल की वो खौफनाक चुड़ैल अब कहीं नहीं थी। चांदनीपुर में अमन कायम हो गया। आयशा को गांव की सबसे बहादुर लड़की समझा गया, जिसने न सिर्फ अपने भाई का बदला लिया बल्कि गांव को एक बहुत बड़े जुल्म से आजाद करवाया। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत और बदला लेने का सिलसिला हमेशा तबाही और दर्द का बाइस बनता है। अगरचे चुड़ैल ने जुल्म किया, मगर उसकी असल कहानी एक मजलूम दिल की थी, जो बदगुमानी और जुल्म की वजह से तन आकर बुरा बन गई। मुआफी, समझदारी और मोहब्बत ही वो ताकत है जो नफरत की जंजीरों को तोड़ सकती है और दिलों को सुकून दे सकती है। आयशा ने अपनी बहादुरी और अक्ल से न सिर्फ बदला लिया बल्कि चुड़ैल को आज़ादी भी दी, जिससे गांव में अमन कायम हुआ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात और दुश्मनियों का हल ताकत जुल्म से नहीं बल्कि सब्र, समझौते और दिल की गहराई से होता है।